नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में अमित शाह के साथ वो हो गया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खट्टर सरकार है, और अमित शाह वहां पर एक कार्यक्रम में गए हुए थे। वहां उनकी तरफ जूता फेंक दिया गया। जी हां, जूता फेंका गया और अमित शाह उस दौरान भाषण दे रहे थे। किस तरीके से भाषण दे रहे थे जल्दी से आप वो देख लीजिए, फिर आगे बताएंगे। देखिए, ये है जूता, ये है जूता। अमित शाह की आवाज आ रही है और उसके ठीक सामने ये है मंच, और मंच पर यह है अमित शाह। यह है अमित शाह। अमित शाह यहां पर भाषण दे रहे थे। भाषण देते हुए उनकी तरफ जूता फेंका गया। यह है वो शख्स जो जूता लेकर यहां पर खड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। उनके हाथ में यह जूता है। आप देखिए, ये रहा वो जूता, और वो ये दिव्यांग शख्स जूता लेकर मुस्कुरा रहा है। जब इसने जूता फेंका तो ये जो रंगोली आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इस तरीके की इस रंगोली, ये रंगोली यहां पर बनी हुई है। ये देखिए, इस रंगोली पर, और अमित शाह यहां पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। जूता जब इसने फेंका, यहां से यहां तक की दूरी ज्यादा थी, लेकिन ये जूता जब दर्शक दीर्घा से इस व्यक्ति ने फेंका, क्योंकि इस व्यक्ति को जो लाभार्थी है वो बनाकर लाया गया था। भारतीय जनता पार्टी जिले दर जिले अपने साथ लाभार्थियों को लेकर आती है और ये बताती है कि जी हमने इतने लोगों को लाभ दिया, हमने ये किया वो किया। उसी लाभार्थी के तौर पर इस व्यक्ति को लेकर आया गया था। यह व्यक्ति लाभार्थियों के बीच में बैठा था, लेकिन इसको कुछ मिला नहीं था जो ये चाहता था, और इसी वजह से इसने जूता फेंका और जूता फेंककर मारने की इसकी कोशिश थी, लेकिन इसका जूता वहां तक पहुंच नहीं पाया। अगर हो सकता है दिव्यांग नहीं होता और ये जूता फेंकता तो अमित शाह तक उड़कर ये जूता पहुंच सकता था, लेकिन ये जूता पहुंचा नहीं, बीच रंगोली में यहां पर गिर गया। ये रहा वो जूता, वीडियो में भी हम आपको दिखा सकते हैं। ये रहा वो जूता, ये रही वो रंगोली। तो जूता यहां पर आकर गिरा इस रंगोली के हिसाब से, और अमित शाह ये रहे यहां पर। अमित शाह भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, जो कि वो हमेशा कहते हैं। अमित शाह के मंच की तरफ फेंका गया जूता, खबर हमारी ये कह रही है। और खबर सत्य होनी, सच होनी, ऑथेंटिकेट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं, और उल्टा चश्मा यूसी पर प्रज्ञा मिश्रा जी किसी भी ऐसी खबर को प्रमोट या नहीं लाती हैं जो खबर फेक हो, सत्य के करीब ना हो। तो आप देखिए, ये हरियाणा का अखबार है, लिखता है करनाल में अमित शाह के मंच पर दिव्यांग ने फेंका जूता, पेंशन बंद करने से था नाराज, उछाला गया जूता। मंच के काफी पहले गिरा, लेकिन इसके बाद हंगामा मच गया। इसी हंगामे के बीच अमित शाह का भाषण भी खत्म हो गया। जूता फेंकने के बाद दिव्यांग भागा नहीं, उसे तुरंत पकड़ लिया। पकड़ा किसने? पकड़ा देखिए इन भाई साहब ने। ये हैं वो पुलिस वाले जो झटपट दौड़ कर आए कि अमित शाह की तरफ भैया जूता फेंक दिया। किसकी इतनी हिम्मत हो गई, नौकरी चली जाएगी भाई साहब। अमित शाह की तरफ जूता फेंका गया। अब देखिए, इस खबर को डिटेल में लिखा है। ये है कौन व्यक्ति, क्या है, ये भी आप जान लीजिए। इस व्यक्ति का नाम वैसे तो रविंद्र सिंह है और शाहबाद का ये रहने वाला है, लेकिन अखबार क्या लिखता है जान लीजिए। करनाल में 2 नवंबर को बुलाए गए बीजेपी के बहुप्रचारित अंत्योदय महासम्मेलन के नाम पर सरकार की योजनाओं का फायदा ले रहे लाभार्थियों की रैली के मुख्य प्रवक्ता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। युवक की पहचान कुरुक्षेत्र के शाहबाद के रविंद्र सिंह नलवी के रूप में हुई है। दिव्यांग ने खुद कैमरों के सामने आकर अपनी पहचान बताई। उसने बताया कि उसका नाम रविंद्र सिंह नलवी है, नलवी उसी गांव का है। उसने कहा कि किसी के कहने पर उसने जूता नहीं फेंका, उसका अपना रोष है। उसने कहा कि यह विकलांगों की जन विरोधी सरकार है। जब अमित शाह बोल रहे थे तब हमने जूता फेंका, सरकार ने हमारी पेंशन बंद कर दी। ये विकलांगों की कोई बात नहीं सुनते हैं। 18 महीने से हमारा भिवानी में धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसने कहा कि ये सरकार इसी के लायक है। हमने सरकार पर अपना रोष व्यक्त किया है। पेंशन बनवाने के लिए मैंने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए। कभी चंडीगढ़ जाता, कभी कुरुक्षेत्र जाने के लिए किराया भी तो चाहिए। उसने कहा कि सरकार ने दिव्यांगों को बहुत जलील किया है। हालांकि उसने यह भी स्वीकार किया कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, लेकिन इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उसने ये बात बताई। उसने कहा ऐसा करने के लिए किसी ने उससे कहा नहीं है, सरकार से वो परेशान है, जिसकी वजह से उसने ये किया। एक बाइट भी हमारी टीम ने उसकी खोजी है, आपको सुनना चाहिए। क्या कहता है? मेरी नाराजगी इसलिए है, ये सरकार नकम्मों की सरकार है, सबसे कमजोर वर्ग विकलांग है। ये जुमला की सरकार है, जुमलाबाजी की। 15-15 लाख देने का वादा किया था, विकलांगों को दे देंगे 15-15 लाख। तो आपने जूता क्यों फेंक दिया? मैंने रोज था। आपकी पेंशन नहीं बनी? आपकी मेरी पेंशन बड़ी मुश्किल से बनी। मेरी पेंशन काट दी गई थी। मैंने
यानी कि बहुत मुश्किल से पेंशन लगवाई गई। आप कैसे कह रहे हैं कि आपने जूता फेंका था? ये सर मेरा जूता ये देखो। हाँ, तो वो बता रहा है कि मेरा जूता ये है, वही जूता ये निकाल कर यहाँ पर इस जगह पर दिखाता है कि मेरा जूता देखो ये है, यही जूता मैंने फेंका था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं परेशान था इसकी वजह से। और ये जो अखबार है, ये अखबार नवजीवन अखबार है, हरियाणा की इस खबर को छापा है धीरेन्द्र अवस्थी, ये खबर लिखते हैं। धीरेन्द्र अवस्थी इस खबर को लिखते हैं, उनकी फोटो यहाँ पर है। खट्टर सरकार में 9 वर्ष पूरे होने पर करनाल में एक जो है सरकारी योजना लाभार्थियों की रैली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लाकर बड़ा संदेश देना चाह रही थी और इसमें ये चीज़ें हो गई। अब दोस्तों 2 चीज़ें आपके सामने हैं। एक चीज़ ये है कि एक तरफ ये लाभार्थी बुला रहे हैं, ऐसे ऐसे लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी के लोग बुला रहे हैं जो आपके सामने हैं, जिनको अपनी पेंशन की वजह से। अच्छा, एक टीम ने एक चीज और निकाली है, ये है वो जूता निकाल कर रखा है। ये जूता 9 नंबर का लोग कह रहे हैं, हो सकता है 8 नंबर का भी हो, लेकिन 8 और 9 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। जूता तो जूता होता है और ये सिंबॉलिक विरोध का प्रतीक है कि अगर किसी ने मंच की तरफ ये जूता फेंका है तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटी बात हो सकती है दोस्तों। एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा, एक वो दौर था दोस्तों कि जिस दौर में अमित शाह की तरफ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ या नरेंद्र मोदी जी की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत कोई नहीं करता था। और आंख उठाने की हिम्मत छोड़ दीजिए, कोई भी आदमी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फैसलों के खिलाफ चूं करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज 2023 में वो तारीख है कि भारतीय जनता पार्टी में खुद अमित शाह की तरफ जूता फेंका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान के भीतर खुद इनके प्रत्याशियों को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर को वसुंधरा राजे के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर दिल्ली से भेजे गए हैं चुनाव लड़ने के लिए विधायकी का राजस्थान में। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है, सिर्फ हिटौवल है। आज की तारीख में यह खबर छपी हुई है उल्टा चश्मा यूसी की दूसरी स्टोरी में, आप देख सकते हैं। उसमें अमित शाह गए हैं मध्य प्रदेश में मनाने के लिए। जो लोग नाराज हैं, अमित शाह मना रहे हैं कि भैया मान जाओ, दद्दू मान जाओ, पैर पकड़ ले, मान जाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को टिकट नहीं दिया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिनकी जगहों पर दिल्ली से सांसदों को उतार दिया है, मंत्रियों को उतार दिया है, वो नाराज हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और अमित शाह के मनाए नहीं मान रहे हैं। अमित शाह को मध्य प्रदेश के भीतर ही दोस्तों, ये बात आपको याद होगी, अमित शाह को अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के भीतर ये बात कहनी पड़ गई थी कि जो कमल का साथ नहीं दे रहे हैं अधिकारी, उनको देख लेने की बात अमित शाह ने कही थी। ये हालत हो चुकी है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बातों का भारतीय जनता पार्टी पर अब कोई असर पड़ता हुआ दिखता नहीं है। उनकी बातों को अनसुना किया जाने लगा है, उन पर जूता फेंका जाने लगा है। तो कोई किसी इतने बड़े गृह मंत्री जैसे कद के आदमी को, जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, उस आदमी को जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, वो उसकी तरफ सभा में जूता फेंका जाना छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य पर इसका संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ से, भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों और नारों से जनता ऊब चुकी है और जनता अब उनके भाषणों के दौरान उनको सुनना नहीं चाहती है। उनकी तरफ जूता जो उछाला गया है, ये जो खुश व्यक्ति आपको जूता उछालने वाला दिखाई दे रहा है, ये नाराज है, नाराजगी की वजह से इसने जूता उछाला है। और ये जूता उछालना ये बताता है कि किस तरीके से दिन प्रतिदिन, रोज के रोज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शाख सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में ही नहीं, उनकी अपनी पार्टी के बीच भी गिरती हुई दिखाई दी है, गिर रही है। ये जूता उछाला जाना, जूता फेंका जाना छोटी घटना नहीं है दोस्तों। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि इस खबर के बारे में आप
की बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कमेंट में अपनी बात ज़रूर बताइए कि क्यों ऐसा होने लगा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उनकी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की बात नहीं सुनी जा रही है, और जनता तो परेशानी का जो सबब है वो तो हमने आपको दिखाया ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर डालिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो बटन है उसको ज़रूर दबाइए। नमस्कार।